अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे इस ट्रेड के बारे में। यह है हमने लिया है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पे, और ये ट्रेड मैंने अपने कम्युनिटी मेंबर के साथ भी शेयर किया हुआ है। और कंग्रेचुलेशन गाइस, जिन जिन लोगों ने इस ट्रेड से फ़ायदा उठाया है उनके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, क्योंकि इस ट्रेड ने हमने वेट भी बहुत ज़्यादा किया और इस ट्रेड ने हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। सो जब मैं कहता हूँ बार बार आप लोग को कि ट्रेड कॉन्फर्मेशन के साथ करें, तो उसका एक ही फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप के साथ कॉन्फर्मेशन ना हो इट मीन्स कि आप मार्केट में ब्लाइंड हो। अगर आपके पास कॉन्फर्मेशन हो इट मीन्स कि आपको कुछ आता है, आप ब्लाइंडली मार्केट में नहीं खेल रहे हो। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होता है। बाकी मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं कि आप सर हमें काइंडली बताएं कि आपके कम्युनिटी को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नज़र आएंगे एक्सएम ब्रोकर का और एक्सनेस ब्रोकर का। ठीक है, आप उन लिंक्स पे जाएं, अकाउंट्स बनाएं फॉरेक्स के, और जैसे ही आप उनके अकाउंट्स बना लेते हो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है ऑफिशियल। ठीक है, और मेरे साथ जब आप कांटेक्ट में आएंगे मैं आपको अपने एजुकेशन वाले ग्रुप में भी ऐड करूंगा, जिसमें हर ट्रेड की कॉन्फर्मेशंस के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को हम लेकर जाते हैं। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग आई विल गाइड यू। ठीक है गाइस, जो भी ट्रेड्स मैं लूंगा आप लोगों के साथ कम्युनिटी में शेयर करूंगा, और इसके साथ साथ आप लोगों को इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि ज्यादातर लोग नहीं बनना चाहते। और मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोग को मैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स बनाऊं, ताकि आप लोग कल को खुद से भी ट्रेड कर सके और सिग्नल पे हर टाइम आप रिलाई ना कर सके, क्योंकि सिग्नल कब तक आप लोगे? सिग्नल का टाइम गुजर जाता है, आप इंडिपेंडेंट ट्रेड नहीं कर सकोगे। और जब एक ट्रेड की टीपी आपकी इंडिपेंडेंटली आपने खुद किया होगा, उसकी एक टीपी हिट होगी, तो आप उस खुशी को डाइजेस्ट नहीं कर सकोगे। वो बहुत अच्छी खुशी होती है। फॉर एग्जांपल आपने ये ट्रेड लिया और वो ये आपने खुद लिया, तो आप जस्ट फील करो और अपने साथ बैठ के ये सोचो कि यार कितना मजा आएगा आपको अगर आप इंडिपेंडेंटली आप ट्रेड कर सको। सो ट्रेडिंग इज समथिंग, इट्स अ फ्रीडम। ओके, so you have to make career out of it. It's not a kind of skill. A lot of people come to trading and they think that, well, they go for a shortcut. It's never gonna be shortcut. Okay, it's a proper career and you have to make like career out of it. That's what's really important when you come to trading, and it is one of the most complex scam in the world. ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आप ट्रेडिंग बहुत इजी है। मोस्टली लोग कहते हैं ट्रेडिंग बहुत इजी है, इस तरह से है। शॉर्टकट्स, यार शॉर्टकट्स लाइफ में नहीं है बिल्कुल भी। सेम इज द केस विद ट्रेडिंग। ये मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाएगी। राइट माई वर्ड्स गाइस, ये मार्केट आप लोग को बहुत कुछ सिखाएगी जब आप मार्केट के साथ प्रॉपर एक टाइम गुजारते हो। ठीक है, मैंने भी बहुत ज़्यादा फेलियर फेस किए, और बहुत ज़्यादा फेलियर फेस किए, उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल हुआ। सो आई विश द सेम फॉर यू गाइस। ठीक है, मेंटोर का ये होता है कि मेंटोर आपको वो गलतियां बताते हैं अपनी के जो आप ना कर सको। ठीक है, और अब कम टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाओ। ठीक है, सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वी कैन नॉट नेग्लेक्ट और डिस्कार्ड सच काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ट्रेड की बात करूंगा। ये ट्रेड हमने कैसे किया, हमारे पास क्या ऐसे कॉन्फर्मेशंस थे जिसकी वजह से हमने ये ट्रेड किया। और मैं आप लोगों को गाइस बता दूं, मोस्टली लोग यही कहते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो जो है ना जुआ है। इट्स ए कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, जुए में आप सारे पैसे जो है ना लॉस कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरे पास $100 है, तो यहाँ मैं सिर्फ $10 लगाऊंगा। ठीक है, अब ये मेरे पे डिपेंड है, मैंने $2 लगाने हैं, $5 लगाने हैं। जुआ वो होता है जिसमें आपके फॉर एग्जांपल $100 है, $100 लगा दो, या तो $1000 यहाँ तक बन जाएंगे उससे, या फिर आप 100 को लॉस कर जाओगे, सारे लॉस कर जाओगे। उस तब इसको आप कह सकते हो कि यार ये जुआ है, और ये लोग खेलते रहते हैं। ठीक है, मोस्टली लोग ऐसे करते रहते हैं। अपना सारा कैपिटल, मैं आप लोग को हमेशा सजेस्ट करूंगा, बार बार मैं ये कहता हूँ, हमेशा आप लोग 1% और 2% रिस्क लो पर ट्रेड, और इनशाला आप लोगों को मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह आप जब मेहनत करोगे और ट्रेडिंग करोगे, तो आपको ये खुद फील हो रहा होगा कि यार मैंने मेहनत की है और मैंने मेहनत से कमाए। तो ये कभी जो है ना हलाल वो नहीं हो सकते, सॉरी हराम नहीं हो सकते। ठीक है, तो
इट्स प्रॉपर हलाल फॉर यू। अगर आप सिग्नल पे रिलाई करो, स्कैल्पिंग करो, ज़्यादा बड़े बड़े रिस्क लो, तो हाँ वो हलाल की कैटेगरी में तब आ सकता है। सो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोग का क्लियर किया। अभी हम बात करते हैं ईस्ट ट्रेड के बारे में, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ ईस्ट ट्रेड पे। ये वो ट्रेड था जहां पे हमने एसएल हिट किया था और फिर आप लोगों को मैंने दोबारा यहाँ पे ट्रेड दिया था, ठीक है। और इस ट्रेड को हमने जितना एंजॉय किया, मोस्टली लोगों ने यहाँ पे अकाउंट्स अपने डबल किए हुए, क्योंकि इस ट्रेड ने बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें दिया था और मैंने आप लोग को इस विक्स पे एंट्री दी थी। आप लोग के साथ, अगर आप लोग को याद हो, ये एनालिसिस मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हुए थे और बताया था ग्रुप में कि सेल करो जीबीपी यूएसडी को, और ये आप देख सकते हो कि मार्केट कहाँ तक आई हुई है, ठीक है। सो मोस्टली लोगों ने यहाँ पे स्कैल्प किया था, मोस्ट लोगों ने यहाँ पे इंट्राडे किया था, और इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आप लोग एटलीस्ट 3% रिस्क लो, ठीक है। मैंने अपने अकाउंट पे 10% रिस्क लिया हुआ था और मेरा अकाउंट तो ट्रिपल हो चुका है इस वक्त, ठीक है। सो इसलिए मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि मूवमेंट हमारे पास बहुत एग्रेसिव था और मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से सेल हो सकती है। ये सारे एरियाज जो है, ये आपको एक्सपीरियंस से आएंगे। जब आपका एक्सपीरियंस होगा मार्केट में, आप स्टे करोगे चार्ट्स के साथ, तब आपको पता चलेगा कि लाइक कैसे कहाँ से मार्केट जो है ना मुझे अच्छे गेंस दे सकती है। और फिर यह भी नहीं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ जाओ और नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ देखने होते हैं जहाँ पे ये मैंने इंडिकेशन की। अगर मैं 5 मिनट्स पे आपको लेकर जाऊँ तो मैंने बहुत इंडिकेशंस किए हुए, यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर कॉन्फर्मेशंस आ रहे थे, ठीक है। तब मैंने जो है ना इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और ये सेटअप मुझे बहुत ज़्यादा दफ़ा मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्मॉल फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास बन रहा था, ऑर्डर ब्लॉक जोन भी हमारे पास बन रहा था। यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट भी हुई है, कैंडल ऑफ दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सल कैंडल्स भी हमारे पास बनी है। ये एक सपोर्ट बन रहा था जो कि हमारे पास टूटा, फिर हमारे पास ये सपोर्ट बन रहा था जो कि हमारे पास इस कैंडल ने तोड़ दिया इस सपोर्ट को। मतलब मल्टीपल सपोर्ट्स बन रहे थे। सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस सिर्फ ये भी नहीं होते कि आप जोन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को जब मैं मेंटोरशिप की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, सो आप लोग को मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट्स नहीं बनाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मुझे बार बार आप लोग मैसेज ना करें क्योंकि मेरे भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है। आप वहाँ से जाएं, एक्सनेस का अकाउंट बनाएं, एक्सएम का अकाउंट बनाएं, जो मैंने रेफरल लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। उससे ये होगा कि आपको कभी फॉर एग्जांपल विड्रॉल फंस जाता है, आपका कोई इशू आता है, तो आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आप मेरे ग्रुप की कैटेगरी में आ जाते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशंस थे हमारे पास, इसलिए हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हुआ था। अभी हम बात करते हैं इस ट्रेड के बारे में कि ये ट्रेड हमने कैसे किया, हमारे पास क्या कन्फर्मेशंस थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बता दूं, 30 मिनट्स पे लेकर जाऊं, तो 30 मिनट्स पे हमारे पास आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी भी क्रिएट की हुई है। यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप में मार्केट टैप हुई है, और सिर्फ टैप नहीं हुई, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देख सकते हो कि मार्केट जो कैंडल हमारे पास बनी है वो हमें शो कर रही है कि देयर इज सम मोमेंटम्स गोना कम इन द मार्केट, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बना, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी बनी, ठीक है। उसके बाद अब मार्केट का बिहेवियर आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये भी जो है ना आप कंसिडर कर सकते हैं इस काइंड ऑफ जब आप स्मॉलर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो इट्स काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इसको आप कह सकते हैं। सो इसके बाद हम अगर 15 मिनट्स की बात करें, 15 मिनट्स पे हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है साइन ऑफ रिवर्सल। ये कैंडल हमारे पास बनी जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ रिवर्सल, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ था, ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी है कैंडल्स ने, ठीक है। साइन ऑफ रिवर्सल बना है हमारे पास और यहाँ हमने एंट्री की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो वी फाउंड लिक्विडिटी रिस्पेक्ट टू द ट्रेंड लाइन, 30 मिनट फेयर वैल्यू गैप हम जब भी मैंने आपको दिखा दिया। बुलिश प्रेशर हमारे पास बहुत ज्यादा था, सो इसी वजह से ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया होता। और इस ट्रेड के जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो 1:10 हमें मिला। सेम ट्रेड्स अगर आपको चाहिए हो, डू लेट मी नो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू ऑन दैट। टेक केयर गाइस।